हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सबका अपने प्यारे से मास्टरमाइंड के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, यानी कि आप सबका ये तो वेलकम करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके बीच बिहार बोर्ड का फिजिक्स लेके आए हैं। बिहार बोर्ड का फिजिक्स ये क्लास 10 का होने वाला है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और आज भी हम पढ़ रहे हैं। बाय रोशन सर। लेक्चर नंबर आज ये 4 है। लेक्चर नंबर आज ये 4था है। ठीक है, तो चलिए चौथा लेक्चर में आज मैंने आपको मानोमेट्री के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब मानोमेट्री के बारे में कुछ 2 या 3 टॉपिक बचे हैं। इसके बाद हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आपको पढ़ाना है। उस 2 या 3 टॉपिक बचे हैं आपको मानोमेट्री में। इसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ाने के बाद आपका ये चैप्टर 3 जो है ये डन हो जाएगा, कहे तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? साफ साफ क्लियर बताइएगा। ठीक है, चलो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दृष्टि दोष में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है अभी अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा आज यानी कि अभी करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपका ये मास्टरमाइंड आपके साथ। ठीक है, चलिए, मास्टरमाइंड ये आपके साथ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चिंता करने की, हम टोटल चैप्टर पढ़ाएंगे 6 चैप्टर। चलो, तो क्लास में फटाफट जो शेयर नहीं किए होंगे वो शेयर कर देंगे ताकि आप सबको देखिए और कोई भी मेरा वीडियो देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अबिंदुकता, चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिखो। ठीक है, इसका अबिंदुकता का। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह एक ऐसा दृष्टिदोष है, यह एक ऐसा दृष्टिदोष है। ठीक है, यह एक ऐसा दृष्टिदोष है जिसमें मानोनेत्र एक ही साथ, जिसमें मानोनेत्र एक ही साथ ऊर्ध्व रेखा में, जिसमें मानोनेत्र ऊर्ध्व रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है, और क्षैतिज रेखा को क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है। ठीक है, नहीं
क्या नहीं कर पाता है, फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण कभी, ठीक है, जिसके कारण कभी नोट करना है, इसको नोट भी करते जाइए। जिसके कारण कभी कभी नोट करो, गोल वस्तु भी लंबा दिखने लगता है। गोल वस्तु भी लंबा दिखने लगता है। लंबा दिखने लगता है। और लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है। गोल ठीक है, और लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है। समझ गए? समझ गए तो हाँ लिख देना, ठीक है। साथ ही उदग्र और क्षैतिज इसका मतलब समझे, उधर और क्षैतिज रेखा अभी समझाते हैं, ठीक है। की वस्तु टेढ़ी, की वस्तु उधर और क्षैतिज की वस्तु टेढ़ी 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 लिखो। हाँ, की वस्तु टेढ़ी दिखती है, दिखती है। उससे ही क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भैया, हम बताइए। उसे ही क्या कहते हैं? अभिबिंदुकता। अभिबिंदु अबिंदु अबिंदुकता अबिंदुकता कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसका परिभाषा से समझे आप कि जैसा कि कोई गोल वस्तु है, किसी का आंख में ये हो जाता है कि कोई गोल वस्तु है, उसको देखने लगता है कि ये ऐसा है, उसको दिखता है कि ये ऐसा है, ठीक है। समझ गए कि कोई गोल वस्तु है, मान लो फुटबॉल है, उसको लगता है कि ये एकदम सीधी रेखा की कुछ वस्तु है, लकड़ी है चाहे लोहा है, समझ गए, उसको लगता है। इसी को भैया हम कहते हैं ऊर्ध्व रेखा और क्षैतिज रेखा। ये एक रेखा है, समझ गए, एक रेखा है, ठीक है। ये एक रेखा है, इसको रेखा पढ़ने में आपको मिलेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब अभिबिंदुकता किसे कहते हैं, समझ में आ गया? किसे कहते हैं? कोई गोल वस्तु है, तिरछा दिखने लगेगा, और जो तिरछा वस्तु है तो गोल दिखने लगेगा। ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, उसी को हम कहते हैं अभिबिंदुकता। समझ गए? अब बिंदुकता, ठीक है, और बिंदुकता समझ गए तो नोट कर लो। नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, साफ साफ आ रहा है ना? तो इसको नोट कर लेंगे, ये एक टॉपिक है मानव नेत्र का, ठीक है। आज हम उतना तेज से नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। आज हम मतलब ये टॉपिक है मानव नेत्र का, इसको नोट कर लो, ये भी एक चीज होता है। अब चलिए, किसी को सुने होंगे कि मोतिया बिंदु हो जाता है, ठीक है। मोतिया बिंद किसे कहते हैं? अभी ये हमारा एक टॉपिक है, चलो, या क्वेश्चन ही से मान लो।
चलिए, अभी जो मैंने आपको टॉपिक बताया अबिंदुकता, ये बताया ना जी। अब इसका जान लीजिए कि इसका कारण क्या होता है। अगर कोई इसका कारण पूछ दे तो इसका कारण क्या होता है। कारण क्या होता है, कॉर्निया का वक्र हो जाता, ठीक है। कॉर्निया का वक्र हो जाना, समझ गए। कॉर्निया का क्या हो जाना, वक्र हो जाना, ये नोट करना। अब इसका उपचार क्या है, उपचार भी तो होगा इसका कुछ। इसका उपचार क्या है, बेलनाकार लेंस द्वारा उपचार किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक या क्वेश्चन ही मान लो, मोतिया एग्जाम में पूछेगा, मोतियाबिंद किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछता है मोतियाबिंद किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, ये सवाल आएगा, ठीक है। इसका उत्तर में लिखना, अधिक उम्र के व्यक्ति के आंखों की ऊपरी परत, अधिक उम्र के व्यक्ति के आंखों के ऊपरी परत, आंखों में ऊपरी जो परत रहता है ना, वो आंखों की ऊपरी परत, दुधिया और धुंधला, ये दुधिया मतलब जानते हैं, दुधिया और धुंधला दो टाइप का हो जाता है, ठीक है। दुधिया या धुंधला, समझ गया। इसको इधर से कर दो, परत आ जाता है। देखिए हम किसी की आंख में वो कोई ऊपरी परत, ये ऊपरी परत है ना, इसके ऊपरी परत में दूधिया या धुंधला जैसा आ जाता है, ठीक है। धुंधला जैसा परत आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। जिससे वह व्यक्ति आदमी तो व्यक्ति, ठीक है, कोई वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, साफ नहीं देख पाता है, समझ गए। जो कोई वस्तु है इसकी वजह से वो साफ कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को साफ वो देख नहीं पाता है, यही होता है मोतियाबिंद, ठीक है। ही मोतियाबिंद कह दो, ही मोतियाबिंद कहते हैं, नहीं देख पाता है तो
मोतियाबिंद कहते हैं या मोतियाबिंद कहते हैं, लिख दो मोतिया बिंद कहते हैं। अब इसका उपचार क्या है कि इसका कोई तो उपराज होगा, उपचार, ये इलाज होगा तो ये ठीक हो जाएगा मोतियाबिंद। इसका उपचार क्या है तो लिख दो इसका उपचार, लिखेंगे इसका उपचार, ऑपरेशन से संभव है। इसका उपचार क्या से संभव है, ऑपरेशन से संभव है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, ये एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको बताएंगे, नहीं तो कैसे वीडियो बनाता है। ठीक है, अब कुछ रतौंधी को जानते हैं, रतौंधी, रतौंधी क्या होता है जानते हैं? चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं, रतौंधी क्या होता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो अब एक बनाइएगा रतौंधी हेडिंग। ठीक है, चलिए इसको क्या कहते हैं, इसका परिभाषा। जब जिस व्यक्ति को, लिखेंगे जब जिस व्यक्ति को हल्का, जब जिस व्यक्ति को हल्का, ठीक है, 1 मिनट, हल्का अंधेरा होने पर, मतलब क्या है कि हल्का अंधेरा नहीं हो जाता है वो, तो जब जिस व्यक्ति को हल्का अंधेरा होने पर साफ साफ ना दिखाई दे, साफ साफ ना, साफ साफ न दिखाई दे, न, या साफ साफ नहीं दिखाने, या साफ साफ हल्का अंधेरा होने पर साफ साफ नहीं दिखाई देने पर, दिखाई देने पर या कह सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं, पर भी साफ साफ, देखिए ठीक है, बढ़िया से लिखेंगे तो वही ठीक है। साफ साफ दिखाई नहीं देने लगता है, दिखाई नहीं देने लगता है, साफ साफ दिखाई नहीं देने लगता है, तो उसे रतौंधी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई मान लो व्यक्ति है, मान लो कि हल्का अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा नहीं, मान लो हल्का अंधेरा हो गया, हल्का हल्का प्रकाश आ रहा है, हल्का अंधेरा भी है, ठीक है, अंधेरा होने पर, हल्का अंधेरा होने पर भी साफ साफ ना दिखाई दे या दिखाई नहीं देने लगता है, तो उसे हम रतौंधी कहते हैं। समझ गए? और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है।
विटामिन ए की कमी से रोगंधी होता है। ये आप टॉपिक को साफ साफ नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक है वायु मंडलीय अपवर्तन। देखिए सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन भैया ये होता क्या है? अगर कोई पूछेगा कि भैया वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन किस वजह से होता है, तो आप क्या बताइएगा? हम बताते हैं। जैसा कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन कब होता है? तारे का टिमटिमाना, या तारे टिमटिमाते हैं तब, ठीक है? तारे का टिमटिमाना। अग्रिय सूर्यास्त्र, अग्रिय सूर्योदय, सॉरी सूर्योदय, निलंबित सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र, निलंबित सूर्यास्त्र। इन सब चीजों की वजह से बहुत चीज है कि जिससे वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, समझ गए? बहुत सारा चीज है जिससे वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अब कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। कि हमने बताया कि वायुमंडलीय अपवर्तन कब होता है? तारे का टिमटिमाना। अब तारे कब टिमटिमाते हैं ये बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्थ है, अर्थ मतलब यहाँ पृथ्वी है, ठीक है? अब यहाँ पे कोई वायुमंडलीय अपवर्तन रहता है, ठीक है? वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण कैसे तारे टिमटिमाते हैं? यहाँ कोई वायुमंडलीय अपवर्तन है, अब इसके ऊपर यहाँ पे भी कोई वायुमंडलीय अपवर्तन है, अब इसके ऊपर यहाँ पे भी कोई वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है? एक, दो, दो, तीन, तीन गो हुआ, तीन गो हुआ, ठीक है? बताते हैं, तीन गो हुआ ना, ये चौथा, चौथा, बताते हैं, बताते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे होता है बताते हैं, चिंता करिए। देखिए, एक, दो, तीन, तीन होगा यहाँ, ये चौथा, ये चौथा, यहाँ पे पांचवा, ठीक है? चलो लिखो, यहाँ क्षोभ मंडल रहता है, क्षोभ, क्षोभ या क्षोभ, क्षोभ मंडल, ठीक है? इसके ऊपर
समतापमंडल, समतापमंडल। इसके ऊपर यहाँ पे मध्यमंडल, मध्यमंडल। यहाँ पे तापमंडल, ऊपर सबसे ऊपर वायुमंडल, ठीक है। अब यहाँ ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन है, समझाते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन से तारे कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है तारा यानी कि स्टार, ठीक है। अब ये तारा आएगा ऐसे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम खड़ा हैं, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आएगा, बताते हैं कैसे आएगा। ये देखो यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बस कोई लड़का दिखता है तो क्या कि यहीं पे तारा है, ठीक है। तारा यहीं पे है, लेकिन ये तारा जो है इसका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसे ऐसे हो करके ऐसे ऐसे ऐसे, तब यहाँ पे उसका प्रकाश पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ तक भी पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा तो लगता है कि पासे में है तारा, ठीक है। उसको कोई लगता है कि यहाँ पे पासे में है तारा, हम यहाँ पे 20 को बांस गाड़ देंगे, ठीक है। 20 को अगर यहाँ पे हम बांस गाड़ देंगे इसे तो हम तारा पे पहुंच पाएंगे। कहाँ पे? तारा पे पहुंच पाएंगे। लेकिन ये अर्थ से पता है तारा कितना दूर है? अर्थ से तारा यानी कि स्टार पता है कितना दूर है? पृथ्वी से तारा कितना दूर है पता है? पृथ्वी से तारा है 4.24 प्रकाश वर्ष। 4.24 प्रकाश वर्ष, सोचो, ठीक है। इतना वर्ष, सोचो क्या होगा। और इसको जाने में अगर पैदल जाओगे ना तो 9500 लाख किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। एक जन्म में नहीं हो पाएगा, 7 जन्म में नहीं हो पाएगा जी, समझ गए? तो इतना दूर है तारा, ठीक है। वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण ये देखिए तारा टिमटिमाता है, समझ गए? चमकता है धुंधला, चमकता है, ऐसे होते रहता है, तारा टिमटिमाते रहता है। इसके ही कारण तारा टिमटिमाता है। अब कोई पूछेगा कि भैया वायुमंडलीय अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है? तो हम बता देते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलो वायुमंडलीय के अपवर्तन की परिभाषा, चलो देखो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिभाषा, ठीक है। वायुमंडल में जगह का तापमान, ठीक है। वायुमंडल बहुत जगह है, ठीक है। तो वायुमंडल में जगह का तापमान एक जैसा नहीं होता है। वायुमंडल में कई जगह है तो सब जगह का तापमान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। कहीं पर गर्म हवा होती है और तो कहीं पर ठंडी हवा होती है। कहीं पर गर्म हवा होती है और कहीं पर ठंडी हवा होती है। ठंडी हवा सघन माध्यम का काम करता है और जबकि गर्म हवा विरल माध्यम का कार्य करता है, ठीक है। जिसके वायुमंडल में ही प्रकाश का अनेकों बार अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वायुमंडल में ही प्रकाश का अनेकों बार अपवर्तन हो जाता है। तो
वायुमंडल में होने वाले इस अपवर्तन को ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। समझ गए? अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम विशेष करके जितना भी वायुमंडलीय अपवर्तन से क्वेश्चन होगा कल हम खत्म करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।